मैं चिराग पासवान आगे निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को यहीं पर अच्छी शिक्षा, यहीं पर रोजगार मिले। हम लोग प्यार की बात करते हैं और दूसरी तरफ बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी वाला सा। सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर जाना होगा। जाइएगा, दोनों हाथ उठा के बताइए, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान। हम लोगों के पास तो दूल्हा है कि नहीं? दूल्हा हम लोगों के पास, बताओ भाजपा का दूल्हा कौन है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों में किसका जलवा भी चल रहा है? मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो है झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक जो है उनका जो है जलवा भी चल रहा है। और वही तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड चुनाव के लिए ही पूछा जा रहा है। झारखंड चुनाव के लिए वो जो प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी का। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों क्या कुछ बोल रहे थे अपने अपने जो है क्षेत्र में जाकर के, पहले ये वीडियो देखिए। अपनी बहन के जीतने से मजबूत होगा, उनकी जीत को सुनिश्चित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। 20 तारीख को वोट देने जाइएगा ना, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना। गांव में एक एक घर, एक एक बुजुर्ग, महिला, युवा, सबको लेकर जाना। और कितने नंबर पर वोट पड़ेगा सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए, सब लोग 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। साथियों, ये 2 नंबर विजय का भी निशान है। मैं चिराग पासवान आगे निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को यहीं पर अच्छी शिक्षा, यहीं पर रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार मिले। पर चिराग पासवान विकसित झारखंड का ये सपना अकेला पूरा नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की और सबके सहयोग की। साथ दीजिएगा हमारा, हमारी इन बातों को घर घर तक पहुंचाइएगा। बोलिएगा हमारी बहन रागिनी सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने के लिए, बोलिएगा सबको। ऐसे नहीं, सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर जाना होगा। जाइएगा, दोनों हाथ उठा के बताइए, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये आग्रह कीजिएगा जाकर कि अगर मेरी बहन, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो आप लोगों का आशीर्वाद पिछले बार मिला। भाई बादल जी के लिए हम लोगों ने वोट मांगने का काम किया और आप सब लोगों ने खुल करके जो है आशीर्वाद देकर के इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम किया। इसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हैं। और हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। आप देखिएगा आज फिर हम आप लोगों के बीच आए हैं आदरणीय लालू जी का संदेश लेके कि इस बार पुनः आप सब लोग जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई बादल पत्रलेख जी को भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम किया। अभी आपके बीच हेमंत सोरेन भाई भी आए थे, अपने काम को उन्होंने गिनाने का काम किया। जो 5 साल आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार बनी और जो काम उन्होंने किया, उस काम की गिनती उन्होंने कराने का काम किया, जिससे आप सब लोगों को जो है लाभ हुआ। झारखंड आगे बढ़े, आप सब लोगों की तरक्की हो, यही हम लोग चाहते हैं। देखो, एक तरफ हम लोग हैं इंडिया महागठबंधन अलायंस के लोग, हम लोग प्यार की बात करते हैं और दूसरी तरफ बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी वाला सा, जो नफरत की बात करता है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, वो लोग तोड़ने का काम करता है। हम लोग हर हाथ में नौकरी मिले कलम बांटने का काम कर रहे हैं और ये भाजपा वाला लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों को तय करना है कि किसका साथ देना है। एक जहां हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देना चाहते हैं, और दूसरे तरफ भाजपा के लोग जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, आपस में भेदभाव कराना, यही लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के पास तो दूल्हा है कि नहीं? दूल्हा हम लोगों के पास, बताओ भाजपा का दूल्हा कौन है? अरे हम लोग के तो दूल्हा हेमंत सोरेन है कि नहीं है? उधर से बताओ कौन है सीएम का उम्मीदवार, उनका दूल्हा? बिना दूल्हा के बाराती भाजपा वाला लोग निकाल रहा है। इन लोग के फेड़ा में नहीं पड़ेगा, इसलिए एकजुट होकर के फिर से यह सरकार बनाने का काम किया। आप लोगों पर पूरा विश्वास है
कि इस बार फिर से आप लोग जो है हेमंत सोरेन जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिएगा। ये बादल पत्रलेखा जी लगातार जो है मंत्री रहे सरकार में भी, लालू जी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, बादल जी हमेशा जाकर के उनसे मुलाकात करते रहते थे, कोई चीज कमी नहीं होने देते। और बाबा का हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, बासुकीनाथ बाबा का, और हम सब लोगों को देखिए बिहार में भी सरकार बनी, यहां भी सरकार बनी। इसलिए आप सब लोग होशियार लोग, असल मुद्दा देखो बेरोजगारी का है, गरीबी और महंगाई का है। ये लोग केवल आपस में लड़वाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये असल मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो है आप लोगों को नौकरी मिले। कितने बेरोजगार भाई है जरा हाथ उठा के बता दो, नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए एक वोट से 1000 रुपया खाते में जा रहा है, अब दिसंबर के बाद 2500 रुपया आप लोगों के खाते में, बैंकों के खाते में जाएगा। 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है, एक वोट से बिजली माफ हो रहा है बिल, एक वोट से बिजली मुफ्त में 200 प्रति यूनिट आप लोगों को मिल रहा है। और इस बार हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर जो महंगा कर दिया 1200 रुपया, अगर सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी की तो हम लोग 450 रुपया उसको करने का काम करेंगे। और बिहार में हमने केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। इस बार झारखंड के लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार जो है देने का काम करेगी। तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, जितने किसान भाई हैं उन सब का कर्ज को जो है हम लोग माफ करने का काम करेंगे। ये केवल एक वोट से हो सकता है, इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं एकजुट होकर के जो है लड़ाई लड़ने का काम करना। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा भाजपा के लोगों ने, हमारे पिता लालू जी को जेल भेजा, हम पे केस मुकदमा किया, लेकिन हम लोग डराए वाला है। हमने के भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। लालू जी कहते हैं ना कि जब यादव लोग के भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा वाला पटक देगा। अरे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोगों पर अत्याचार करते हो यूपी से लेकर बिहार तक, इसका करारा जवाब भाजपा के लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे। सब लोग एकजुट होइए, बता दीजिए हुमच करके वोट देना कि नहीं देना, इधर उधर गड़बड़ देना होगा तो आपका निशान क्या है? हाथ साफ है ना? बादल जी को जिताना है ना? थोड़ा मोड़ा कोई इधर उधर हो गया होगा तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन एक बार और मौका दीजिए। मेरे कहने पर आप सब लोगों से अपील है, एक मौका बादल जी को देने का काम कीजिए। आप लोगों का क्षेत्र जरमुंडी से हम लोगों का पुराना नाता है, इसलिए एक बार इनको जिताइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरमुंडी को ये आगे ले जाने का काम करेगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? तो दोनों हाथ उठा करके बताइए, विजय का माला इनको पहना दे। चलिए आप लोगों के कहने पर बादल जी को विजय का माला अब लोग पहनाते हैं हाथ के निशान पर। कितने नंबर पर? ईवीएम में क्रमांक संख्या 2 नंबर पर है। 2 नंबर पे हाथ के निशान पर बटन दबा करके 20 तारीख को आप लोग इनको जिताने का काम कीजिए और हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। देखिए यहां पटकिए भाजपा को, 24 में बनाइए हेमंत जी को मुख्यमंत्री, अब बिहार में 25 में धोबी पछाड़ भाजपा को हम लोग देंगे, दोनों जगह सरकार बनाने का काम करें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जरमुंडी की जनता जिंदाबाद, बाबा बासुकीनाथ की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार भारत। के साथ जोड़ने का कार्य करें, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना, भले वो गांव देहात के इलाकों में शौचालय बनाने से लेकर हो, उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने को लेकर, या फिर आज जिस तरीके से गरीब वर्ग से आने वाली हमारी महिलाओं के लाडली बहन योजना के तहत प्रति माह उनको सम्मान निधि के साथ जोड़ने की बात हो, ये तमाम कार्य हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। इससे पहले हम लोग के घर में अगर कभी बीमारी आती थी तो महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे, घर की जमीन हम लोग को गिरवी रखनी पड़ती थी। पर आज आयुष्मान के माध्यम से भगवान न करे पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। हम लोगों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी हमारे देश को तकनीकीकरण के साथ जोड़कर आगे लेकर जाने का काम किया। ऐसे में साथियों ये चुनाव हमें करना, और ऐसे में आज जब मैं प्रचार के लिए आया हूं, एक बात तय है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहा हूं, संगठन के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से, कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से,
जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें एक बात है कि आगामी 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार यहां पर बनने जा रही है। तो जब ये बात है कि यहां पर पुनः राज्य में हमारी सरकार बनने जा रही है तो आपका विधायक ऐसा विधायक होना चाहिए जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करे, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर, ना कि कोई ऐसा विधायक जो सिर्फ आप लोगों को बहाने देता है, सिर्फ ये बोलता रहे कि भैया सरकार मेरी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो काम लेकर जाता हूं, काम नहीं हो। जबकि हम सब जानते हैं कि मौजूदा विधायक की क्या तत्परता रह सके, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भी मुख्य धारा के साथ जुड़े। एक ऐसा विधायक, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा गठबंधन जिसकी सरकार राज्य में हो, उसका विधायक हमारा हो, ये बात की चिंता अब हम लोग को करने की जरूरत है। नहीं तो साथियों, अगर गलती से ये विपक्षी दल के नेता आएंगे, अभी आप लोग के बीच में आ भी रहे होंगे, प्रचार भी कर रहे होंगे अपने अपने प्रत्याशी को लेकर, और पुनः वही झूठ की राजनीति। पूछिए लोगों से, जब आए क्या बोलते थे लोकसभा चुनाव के वक्त, कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कहते थे अगर इनकी सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 5.5 महीने हो गए हैं, केंद्र में हम लोग की सरकार आई, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पूछे इन लोगों से, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का संविधान खत्म कर दिया गया, कौन सा लोकतंत्र हटा दिया गया। सिर्फ झूठ बोलकर हम लोगों को डराकर ये लोग वोट बैंक अपना बनाना चाहते। डराने की राजनीति, गलत नैरेटिव सेट करना, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलते रहना, ये इन लोगों की सोच रह गई। आज ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते नहीं करते। पूछिए इन लोगों से, अभी मैं चैत्य भूमि से आ रहा हूं, वहां पर उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। पूछिए इन लोगों से क्या किया इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को आगे लेकर जाने के। आगे लेकर जाना तो दूर की बात, उनके जीते जी ये कांग्रेस और उनके गठबंधन के तमाम लोगों ने उनको हरवाने की सोच रखी, उनको प्रताड़ित करने का काम। तो आप जब सुन रहे थे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने अपने पार्टी का जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसमें तेजस्वी यादव जो है झारखंड में जो 10 लाख नौकरी देने का जो है मतलब उन्होंने घोषणा की है, 10 लाख की नौकरी हम देंगे अगर जो है फिर से हमारी सरकार बनती है। तो इसमें जो है आपका क्या राय विचार है, कौन बेटर नेता है, कौन जो है मतलब किसका जलवा भी चल रहा है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, प्लीज जो वीडियो देखते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।